नमस्कार दोस्तों, और आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज की वीडियो में हम संधि पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास तक लेटेस्ट वीडियो हमारी पहुँचती रहे। तो बिना समय गंवाए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं संधि। संधि जैसा कि मित्रों मैंने पिछले वीडियो में संधि के भेद बताया हूं, जिसमें कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि मैंने पढ़ा दिया है, तो फिर आज व्यंजन संधि आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन भेद इधर लिख देता हूं। संधि के भेद, पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक, तो मैंने पहला जो है स्वर संधि, जो पहला भेद है संधि का, तो स्वर संधि में 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाज संधि। तो मैंने इस पर विस्तृत ढंग से चर्चा कर दिया है पिछले वीडियो में, तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। भाग 1 है, तो ये भाग 2 होगा। तो मैं आज व्यंजन संधि आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो सीधा सीधा मैं व्यंजन पर बात करता हूँ। व्यंजन संधि। ठीक, इसमें देखिए आप लोग व्यंजन संधि में जरा एक क्लियर कर दे रहा हूँ। व्यंजन संधि इसमें नोट करिए, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होता है, व्यंजन संधि होती है। ऐसा लिखिए। ठीक, जहाँ जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे वाक धन ईस बराबर वागीस। ठीक, तो आगे फिर बढ़ता हूँ। आप लोग नोट करिए, वर्ग के प्रथम या पहले लिखिए, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। ठीक, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, अर्थात यहाँ वर्ग का पहला अक्षर या वर्ण तीसरा होगा। इसको देखते हैं कैसे होगा। नोट करिए, इसमें जब वर्ग के पहले वर्ण
के बाद तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए तो क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब हो जाता है। ठीक। यदि तीसरा वर्ण, चौथा अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आता है तो क का ग होगा, च का ज होगा, ऐसा तीसरे में परिवर्तित होगा। उदाहरण देखता हूँ। जैसे उदाहरण है वाक धन जाल बराबर वाक जाल। ठीक। यहाँ देखिए पहला जो है, पहले के बाद तीसरा आया, यह जो है ग में परिवर्तित हो गया। ठीक। वाक धन जाल बराबर वाक जाल, वाक धन ईश बराबर वागीश। ठीक। अर्थात जो है यहाँ पहला वर्ण जो है तीसरे में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक। अगला देखते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक। यहाँ वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन कैसे होता है देखता हूँ। जब पहले वर्ण के बाद वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो वहाँ पंचमा अक्षर हो जाता है। ठीक। वर्ग का पांचवा वर्ण आए तो वहाँ पंचमा अक्षर हो जाता है। देखता हूँ जैसे, हाँ देखिए, जगत धन नाथ। ठीक। बराबर जगन्नाथ। ठीक। जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। अप धनमय बराबर अम्मय। ठीक। इस प्रकार से जो है पहला वर्ण पांचवें में परिवर्तित हो रहा है। जरा हम देखते हैं अब
म का नियम। म का नियम देखते हैं। म का नियम ठीक। म का नियम, म का प्रथम नियम पहले देखते हैं हम। म का प्रथम नियम, इसके 3 नियम हैं, अभी एक एक करके बताता हूँ। इसमें नोट करिए, म के प्रथम नियम में जब म के बाद वर्ग का कोई व्यंजन आए तो मैं बाद वाले के पंचमाक्षर में परिवर्तित होता है। ठीक। यहाँ भी थोड़ा सा पानी का वो है, इसके लिए इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। भी सूख जाएगा तो फिर ऊपर शुरू करता हूँ। यदि मैं के बाद वर्ग का कोई भी वर्ण आए तो मैं जो है बाद वाले वर्ण का 5वें अक्षर में परिवर्तित होता है। जरा मैं देखता हूँ। सम धन कल्प क्या हो जाएगा यहाँ? संकल्प। ठीक। अभी आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ बताया गया है ये म जो है इसके 5वें परिवर्तित होगा, तो यहाँ अंग है। ऐसा भी संकल्प लिखेंगे तो गलत नहीं है, संकल्प। ठीक। ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से यह भी सही है। ठीक। पम धन चम बराबर क्या हो जाएगा? पंचम, ऐसा। ठीक। यह भी सही है, पंचम। ठीक। परम धन तु क्या हो जाएगा? परंतु। ठीक। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। म का द्वितीय नियम, फिर आगे बढ़ता हूँ। म का द्वितीय नियम, म का द्वितीय नियम। ठीक। देखिए द्वितीय नियम,
अभी पहला नियम आप लोगों को देखा है, इसका दूसरा नियम देखिए। जब मैं के बाद यहाँ से लिखिए आप लोग, मैं के बाद है ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन का ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन का वर्ण आए तो वहाँ मैं सदैव अनुस्वार हो जाता है। ठीक, यहाँ देखिए, जब मैं के बाद एक क है, जरा पेन यहाँ नहीं चल रहा है, पानी की मात्रा है थोड़ा सा, के बाद, मैं के बाद जो है अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन के वर्ण आते हैं, तो मैं हमेशा अनुस्वार होता है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे सम धन हार, क्या हो जाएगा यहाँ, संहार। ठीक, सम धन योग बराबर क्या होगा, संयोग। ठीक, समधन हार समधन योग बराबर संयोग। समधन वाद बराबर क्या हो जाएगा, संवाद। ठीक, इसी प्रकार से जो है ये मैं जो है अनुस्वार में परिवर्तन होता है। देखिए उदाहरण देखिए, सम धन लग्न क्या हो जाएगा, संलग्न। ठीक, संलग्न है ये, संलग्न आधा है इस प्रकार से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर मैं अगले नियम पर चलता हूँ। मैं का तीसरा क्या नियम है। मैं का तीसरा नियम, थोड़ा मैं उदाहरण कम बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग केयरफुली देखिए। मैं का तृतीय नियम। ठीक, वीडियो आप लोग बीच बीच में पॉज करके देख लीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा से फास्ट चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आगे बढ़ता हूँ। मैं का तीसरा नियम, यदि, इसमें नोट करिए, मैं के बाद मैं आए
आए तो आए तो म में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। ठीक, जैसे सम धन मान, यहाँ लिखिए सम धन मान बराबर सम्मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, सम धन मत बराबर सम्मत, मत बराबर सम्मत। ठीक, यदि म के बाद में आ रहा है तो म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं त का नियम। त का नियम, त का नियम। ठीक, लिखिए इसमें आप लोग, यदि त के बाद च छ आए तो त का च हो जाता है। ठीक, कैसे होता है इसको देखिए, जैसे उदाहरण देखिए आप लोग, उत्धन चारण, चारण बराबर क्या हो जाएगा, उच्चारण। ठीक, त जो है क्या हो जा रहा है, च हो जा रहा है। ठीक, तो आगे त का द्वितीय नियम देखिए, पहला अगला नियम देखिए, अभी देखते रहिए, इसी में अभी कई नियम हैं त के, तो इसी में बताता हूँ। फिर यदि त के बाद अभी च छ छ था, अभी ज झ आए तो त का ज हो जाता है, ज हो जाता है, का ज हो जाता है। ठीक, कैसे होता है इसको हम देखते हैं। त का ज, जैसे उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक, उत्धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। आगे फिर मैं बढ़ता हूँ, अगला नियम क्या है देखिए, इसको मिटाता हूँ। यदि त के बाद
बाद ट ठ आए तो त का ट हो जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण हम देखते हैं। तत् धन टीका बराबर तटीक्या। ठीक, तत् धन टीका बराबर तटीक्या। फिर त का आगे बताता हूँ नियम। हाँ, देखिए अगला नियम है, यदि त के बाद, अभी तो टठ आया था, अब ड ढ आए तो ड ढ आए तो त का ड हो जाता है। ठीक, कैसे होता है उदाहरण देखिए। जैसे उत धन डयन बराबर क्या हो जाएगा, उड्डयन। ठीक, उड्डयन। आगे फिर देखिए, अभी इसी तक के ही नियम में, यदि त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। ठीक, यदि जो है त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। कैसे होता है वो देखते हैं उदाहरण में। जैसे दित धन ली क्या हो जाएगा, बराबर दिल्ली। ठीक, होगा ना, हो गया। उत धन लाश बराबर क्या होगा, उल्लास। ठीक, जरा तक आगे बढ़ता हूँ नियम। यदि त के बाद स आए तो त का च और स का छ
हो जाता है। ठीक, इसको आप लोग समझिए। यदि त के बाद स आता है जो है तो त का च होता है और स का छ हो जाता है। जरा देखिए उदाहरण तो, उत धन श्वास, यहाँ बताया गया है त जो है च हो जाएगा, स जो है छ होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ठीक, तत् धन शिव, बराबर क्या हो जाएगा, तच्छिव, ऐसा होगा तच्छिव। ठीक, आगे फिर मैं बढ़ता हूँ। यदि त के बाद है आए तो त का द और है का ध हो जाता है। ठीक, त जो है द हो जाता है और है क्या होता है, ध हो जाता है। देखता हूँ, जैसे उत धन धरण, हरण लिखिए, हरण हरण, उत धन हरण, बराबर हो जाएगा क्या, एक मिनट, हरण बराबर उद्धरण, उद्धरण ऐसा। ठीक, या फिर उद्धरण। ठीक, उत्धन हरण बराबर उद्धरण, या उत्धनहार, हार बराबर उद्धार। ठीक, ऐसे भी लिखते हैं इसको, उद्धार। ठीक, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। इतना आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जो है इतना हो गया। ये अभी आपने देखा म का नियम, म के 3 नियम थे, बाकी त के नियम आपने देखा। अब जो है अभी आगे और बताता हूँ इसी में। यदि ई ह्रस्व लिखिए, ह्रस्व आ ई उ के बाद छ आए तो दोनों के बीच में च जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। ठीक, यह भी इसी में है, व्यंजन संधि में। देखते हैं कैसे। यहाँ बताया गया ह्रस्व अ ई उ के बाद यदि छ आता है तो दोनों के बीच में च जुड़ जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ठीक, ऐसे और लिखिए इसी में भी। तब तक मैं ऊपर थोड़ा मिटा देता हूँ, सूखता रहे।
नहीं तो इस पे मार्कर चलता नहीं है। जरा देखिए आप लोग तो अनुधन छेद। अभी उदाहरण इसमें आप लिखिए विधन छेद। विधन छेद बराबर क्या हो जाएगा, विच्छेद। ठीक, आगे बढ़ता हूँ मैं। यदि स दंत स के बाद ई उ आए तो पहले दंत स के पहले, बाद नहीं पहले, दंत स के पहले यदि पहले ई उ आए तो स का ये मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक, यहाँ कहा गया स के पहले यदि जो है ई उ आता है तो दंत स जो है मूर्धन्य स में परिवर्तित होता है। देखते हैं कैसे होता है। जैसे सु धन समा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं क्या हुआ, सुषमा। सुषमा। ठीक, आगे देखते हैं। बे व्यंजन संधि पूरा हुआ। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो भी परिवर्तन होता है विसर्ग में उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जरा देखते हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। ठीक, विसर्ग का ओ कैसे होता है देखते हैं। जब विसर्ग के पहले अ या आ हो, बाद में कोई सघोष वर्ण हो, वहाँ विसर्ग का ओ हो जाता है।
हो जाता है। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, जैसे मनः धन ज, क्या हो जाएगा, मनोज। विसर्ग का यहाँ वो हो रहा है, मनः धन विज्ञान बराबर क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान। ठीक, आगे देखते हैं। विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। ठीक, लिखिए इसमें विसर्ग के पहले ई उ हो और बाद में कोई सघोष वर्ण हो, कोई सघोष वर्ण हो, वहाँ विसर्ग का र हो जाता है। ठीक, जहाँ विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो, बाद में कोई सघोष वर्ण, कहने का मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो वहाँ र, जैसे निधन बल बराबर निर्बल। ठीक, दुर्धन बल दुर्बल। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। विसर्ग का स होना। ठीक, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ स आई तो स, यहाँ है क्या है, स होना, तो विसर्ग का स हो जाता है, विसर्ग का स हो जाता है। ठीक, यदि विसर्ग के बाद च छ स आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, स होता है। देखते हैं, जैसे निधन छल बराबर निश्चल। ठीक, निधन चेतना निश्चेतना ठीक, निश्चेतना है। फिर आगे बढ़ता हूँ।
इसी में आप लोग लिखते चलिए, मैं लिखता चल रहा हूँ। विसर्ग का ही है। यदि विसर्ग के बाद त थ स आए तो विसर्ग का स हो जाता है, स हो जाता है। ठीक, जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते। ठीक, दुधन तुर दुस्तर, दुधन तर बराबर दुस्तर। ठीक, इसी में लिखिए फिर आगे। यदि विसर्ग के पहले ई ऊ हो, बाद में क ख क ख ट ट ट ट ठ प फ हो। ठीक, तो विसर्ग का मूर्धन्य स हो जाता है। ठीक, यदि विसर्ग के पहले ई ऊ हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ और प फ होगा तो विसर्ग जो है मूर्धन्य स हो जाएगा। देखिए उदाहरण, जैसे निधन प्राण, प्राण बराबर क्या हो जाएगा, निष्प्राण। ठीक, निधन फल, निधन फल क्या हो जाएगा, निष्फल। ठीक, ये आपका विसर्ग संधि भी हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या होती है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आपके साथी भी इस वीडियो को देखें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग स्वस्थ